कौन से ले रहे हैं प्लीज जिसको चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे प्रदेश में पदयात्रा के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार फोटो दे दिए भाई। हमारे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इंद्री विधानसभा में पहुंच इस यात्रा के दूसरे चरण में आज इंद्री में हम सबके कहाँ बढ़ गया तो साइकिल लेगा निकल रहा है निकल रिंगिल्ला साहब आयो रिंगिल्ला साहब चला साइकिल वाला भाई तो आका निकल लेने ले भाई लानेदार ले ले आका तेरा बाबू जी ने नीचे कर लो ना यार क्या कर दोगे आपके बीच में भाई साहब नमस्कार वही जाएगा यार यात्रा
जो सांसद है वो मैडम आगे बैठ जाओ। इंद्री में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच रहे हैं और उनके सुनने के लिए हजारों युवा बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा में पद यात्रा कर रहे हैं, वो पद यात्रा ऐसी पद यात्रा है कि जो बीजेपी सरकार ने 10 साल में अनेक वादे किए, झूठे वादे किए, युवाओं को रोजगार देने की बात की, किसानों की आय दुगनी करने की बात की। आज इतनी घोषणाएं कर रहे हैं बीजेपी वाले जो 2024 की बात छोड़ो 2044 में भी पूरी नहीं होगी। आज दीपेंद्र जी पद यात्रा आज में बाजार में जाकर सभी दुकानदारों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। आज दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं हमारे एमपी साहब, और मैंने पूरे हल्के से जोश से 2000 बंदों का काफिला लेके आऊँ। गाड़ियां खड़ी है, गिननी चेकिंग करनी है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सड़क पे खड़ी है, मेन रोड पे गाड़ी घोड़े सारे साथ में, और जनता जनार्दन है। हुड्डा साहब आ रहे हैं, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और बोलो रैली को देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं सफल रही है। भाइयों 75 पार कर 80 पार कर आएंगे। कांग्रेस की 80 पार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा के, बापू बेटे की सरकार बनेगी, कांग्रेस का राज होगा। आज हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में इंद्री हल्के के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए आप देख रहे हैं। कितना जोश है इनके अंदर, वो भी आप देख रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हमारी पार्टी ने चलाया है, ये बहुत ही प्रशंसा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश के लोग दीपेंद्र जी का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका समर्थन। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी राज में 10 साल में एक भी काम नहीं हुआ। उसके बारे में हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से सभी हलकों में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं। आज इंद्री में वो आ रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और सभी कांग्रेस जन एक होकर के
आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को जिताएंगे और भारी मतों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जीतेगा। पहुंचने वाले हैं और राकेश कंबोज पूर्व विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस समय कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं। सैकड़ों जिले के साथ इस समय आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल में पहुंच चुके हैं। कंबोज कहना चाहेंगे, बड़ी संख्या में भीड़ लेकर पहुंचे हैं, क्या तैयारी और क्या कहना चाहेंगे? सैकड़ों नहीं, हमारे कई हजार साथी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ा भारी लोगों में उत्साह है और बड़ा सफल प्रोग्राम है। और आने वाला समय कांग्रेस का मुख्यमंत्री हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का बनेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेगा। तो इंद्री में आज हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल हरियाणा हिसाब, सारा हरियाणा बीजेपी से हिसाब मांगने के लिए तैयार है। और चुनाव सिर पे बीच में 1 महीना रह गया और 1 महीने के पश्चात अक्टूबर में चुनाव होगा। और इंद्री हल्के के साथ जो पिछले चुनाव में धोखा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हेराफेरी करके जो भी इच्छा से भी अपना उम्मीदवार जिताया था, अब की बार इंद्री हल्के की जनता उनसे हिसाब लेगी। तो विधानसभा की किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? हर प्रकार की तैयारी चल रही है। उम्मीद है पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी से पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। राकेश कंबोज हरियाणा मांगे ये अभियान आज से 1 महीने पहले हमने शुरू किया। 1 महीने पहले हमने भाजपा सरकार से 15 सवाल पूछे कि हरियाणा का इतना नुकसान 10 साल की बीजेपी की सरकार में हो गया और हरियाणा की जनता उसका हिसाब मांगे कि चुनाव का समय आ गया। 10 साल के बाद जब लोगों के बीच में बीजेपी जाएगी आ रही है सरकार में, बीजेपी सरकार से सवाल हरियाणा की जनता को पूछना लायक नहीं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं चुप पूछना चाहिए? 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? आज देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में, हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा के एक गांव से नौजवान छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही, न हरियाणा के अंदर उज्जवल भविष्य की कोई संभावना दिख रही नौजवानों। सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा क्राइम, अपराध दर, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा के अंदर, ये भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। हर वर्ग के साथ अपमान, एससी समाज के और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने हरियाणा में किया। हम सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने पक्की नौकरी क्यों खत्म कर दी? हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी समाप्त हुई और जो बची कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी में हरियाणा के नौजवानों को देश में सबसे ज्यादा कच्ची नौकरी अगर आज किसी प्रदेश में दी तो हरियाणा में भी हरियाणा के नौजवानों का शोषण करने का काम। तो सवाल हमने पूछा, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद हो गई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म, पीने के पानी की टंकी टूटी, पानी के कनेक्शन की, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के सभी परिवारों की जो हमारे समय स्कीम्स थी वो खत्म। स्कूल के अंदर वजीफे की जो योजना थी वो 1/3 हो गई। मनरेगा की जो योजना थी उसका बजट कम हो गया। खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ, किसानों का जो अपमान हुआ, कर्मचारियों का हुआ, सरपंचों का हुआ, वो सब आपके सामने है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा और 10 साल के बाद अभी जब बीच में आ रहे जनता के, तो जनता सवाल पूछे कि नहीं पूछे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ।
और यही हमने कहा कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे हिसाब। हम बीजेपी वालों को कह रहे हैं आप कैसे नहीं दोगे हिसाब। हम बीजेपी वालों को यही बताना चाहते हैं कि ये हरियाणा है प्रधान। दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुमित्रा सिंह। ये हरियाणा वाले, हरियाणा का आदमी सीधा है, हम सच्चे हैं, सीधे हैं, ईमानदार हैं। हम ठगे जाते हैं, हमारा कसूर है, हम ठगे जाते हैं। हमने हमारी मजबूरी को समझा उस समय, और सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपका भी। आपको पता है हमारा एक कार्यक्रम और हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का ये अभियान, एक बार ये लोकल लीडर आ जाते हैं, मेहनत करी हुई है। अभी आपको सारे सवालों का उत्तर देंगे। हेलो हेलो, आओ दिव्यांशु जी आप ही आ जाओ, आओ दिव्यांशु जी आप ही आ जाइए। मैं आप इधर आ जाओ। अरे बाकी तो पीछे लो यार, क्या धक्का मार रहे थे, पीछे नहीं हो सकते। दिव्यांशु जी आप ही आ जाओ। एक बार सत्यवान इनको आने दो यार, ये हमारे पुराने दोस्त के हिसाब अभियान। ये एक हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। सर आपको आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है, देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है। हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ। जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियो से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता को इतना बेहाल क्यों किया। जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की। कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया। अभी सीपीएल वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6000 पे सीपीएल वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत है। और कौशल निगम, सीपीएलओ, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है। पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने, हरियाणा में भी देश में भी। और इसी के साथ एससी और एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया। तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया। 750 किसानों की जाने गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया। ये हमारे सवाल हैं इनसे। आज आपने देखा कि हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ। ये हमारा विश्वास है। सर, सिलेंडर की बात हो रही है, ट्रांसफर पे सिलेंडर की बात हो रही है, एक एक करके सारे प्रश्न ले लेंगे। मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि विनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश और गोल्ड मेडल आता तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं विनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है, हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने
पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान नेट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी और 6 ऐसे अपने जैसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी, जिनकी FIR 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने जो है दिल्ली कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है, तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के नौजवानों के लिए एक साहस और एक प्रेरणा का प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। विनेश फोगाट का बयान आया कि हुड्डा सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं। विनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो मीडिया के माध्यम से वो भाजपा में स्वयं एक राजनीतिक पार्टी में जिनका सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है, तो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। सुनो, बीजेपी से चुनाव वो लड़ रही हैं और का प्रतीक है, और ये इनकी हार भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन घोषणाओं में एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख गलत है। जो हम कह रहे थे कि 6 लाख गलत है, इससे बहुत से ओबीसी समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है, और 10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रखे। 10 अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने, अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की, 1 महीने की बची है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है। कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है, तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो ओबीसी समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी, तो 10 साल तक एससी समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए, वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई। अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है, अब जो है ये घोषणाएं एक कोई भी घोषणा आप उठा के दे। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे, कह रहे आप मिल सकते हैं, 10 साल तक क्यों बंद थे। तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं, वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज ये सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है। पार्टी अपनी विचारधारा रखें, अपना परफॉर्मेंस रखें, लोगों के बीच में लोग फैसला करें। लेकिन ये जांच एजेंसियां हर चुनाव में आ जाती हैं, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं। इनेलो बीएसपी का गठबंधन, और ये जो आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है, हम उसका स्वागत करते हैं। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये इनका कोई जनाधार नहीं बचा। 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में, एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का, जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ। व्यापारी दहशत नोटा जो होता है, नोटा, इनका नोटा के साथ कंपटीशन। व्यापारी दहशत में है, फिरौतियां मांगी जा रही है। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा में है। सबसे ज्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, सबसे ज्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल, देश में दूसरे नंबर पे हत्या के मुकाबले मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए पिछले साल। तो ये दलितों के ऊपर अपराध 2 गुना बढ़ गया हरियाणा के अंदर, महिलाओं के अपराध में हरियाणा नंबर 1। तो आज अपराध दर में
नशे के रिलेटेड सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, और नशे और डोज की सबसे ज्यादा मौत हरियाणा में हुई। ये हरियाणा की 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार का गृह मंत्रालय दे रहा है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में है। तो इसीलिए हरियाणा बदलाव मांग रहा है और इसीलिए हम हिसाब मांग रहे हैं। अभी सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा की कार्रवाई करेंगे, कल में जेल में जाएगा। ईडी के क्या बढ़िया करो।